Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी और आज भी हम जो है पेपर 1 में मई मंथ की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिमाचल, उसके बाद हिंदी एंड उसके बाद इंग्लिश। शुरू करते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मार्स लैंडर मिशन MLM। हाल ही में मार्स लैंडर मिशन MLM किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज एलन मस्क लॉन्च्ड स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन मई 2024। मई 2024 में एलन मस्क ने किस देश में स्पेसएक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा जो है शुरू की है? तो वो है इंडोनेशिया। Right 13. Who has recently received the first postal stamp issued to commemorate 2000 years of Tamil of Indian origin in Sri Lanka? तो श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला टिकट किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है श्री श्री रविशंकर जी को। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज ऑन टॉप अमंग PSU बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक होता है PSU बैंक इन टर्म ऑफ बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। वित्त वर्ष 2024 में कारोबार वृद्धि के मामले में PSU बैंकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर 2024 लिस्ट। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है जी माधुरी दीक्षित। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियन आर्मी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड द हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 14,500 फीट। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख। सेवेंथ क्वेश्चन, इन मई 2024 लाई चिंगते वॉज बोर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मई 2024 में लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है? तो इन्होंने जो है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024? विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम क्या है? होप अवे होप फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम। 9 क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो ऑन 21 मई। बी ऑप्शन करेक्ट है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, a legally binding treaty for the conservation of biological diversity, is in force since when? तो पूछा गया है कि ये जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये लीगली एक बाइंडिंग ट्रीटी है, ये कब से जो है लागू हुई है? तो ये है इन द ईयर 1993, 1993 से ये लागू हुई है। 11th क्वेश्चन, विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF? विश्व आर्थिक मंच WEF की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का 39th रैंक है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12th क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी में soon get EGLAS एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में किस देश ने सेना में जल्द EGLAS एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये है इजराइल। 13, रिसेंटली विच कंट्री हैज अलर्टेड द फ्रूट ट्रेडर टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ नॉट यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड इन राइपनिंग फ्रूट? हाल ही में किस देश ने फल व्यापारियों को फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग का ना उपयोग करने के लिए सुनिश्चित किया है? तो ये जो है FSSAI। राइट, कैल्शियम कार्बाइड का यूज नहीं करना है फल पकाने के लिए। 14 क्वेश्चन, रिसेंटली अ मैसिव फायर ब्रोक आउट इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल। इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट अकर? तो रिसेंटली जो है कार्बाइड फैक्ट्री में आग लगी है। पूछा है साथ में ही कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी।
right? 15 question. Recently, India participated in which session of Union Nation Forum on Forest UNFF held at United Nation headquarter in न्यूयॉर्क. तो यहाँ से दो चीजें कवर हो रही हैं. यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. और यूएनएफएफ यानी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो है 19th एडिशन हुआ है जिसमें कि भारत ने भाग लिया है. अब 15 क्वेश्चन हिमाचल के देखते हैं. वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट? तो महासू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ था? कुसुम्पटी में था. कुसुम्पट्टी में था. कुसुम्पटी बी ऑप्शन करेक्ट है. टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन हिमाचल प्रदेश हैज gone डाउन फ्रॉम 4.7 टू 3.6. फर्टिलिटी रेट जो है 4.7 से घट गया है, 3.6 हो गया है. व्हेन वाज सेपरेट हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रिएटेड फॉर हिमाचल? तो हिमाचल प्रदेश में अलग से HAS की सर्विसेज जो है कब शुरू हुई थी? 1971 में, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. 19 द किंग ऑफ विच स्टेट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ किंग्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स एंड लीडर ऑफ सम प्रजामंडल फॉर मेकिंग ऑफ HP? तो कब किस किंग ने जो है मीटिंग बुलाई थी? बघाट में, है ना, बघाट के किंग ने. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज मेड फर्स्ट ऑफ ऑल? तो कौन सा जो जिला है वो सबसे पहले बना था? जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ तो सबसे पहले चंबा जिला बनाया गया था. सी ऑप्शन करेक्ट है. 21 द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश टचिंग तिब्बत? तो तिब्बत यानी चाइना से हिमाचल प्रदेश की कितना जो है किलोमीटर बाउंड्री टच होती है? इंटरनेशनल बॉर्डर भी जिसे कह सकते हैं. 1170 में से 200 किलोमीटर. ए ऑप्शन करेक्ट है. 22 सोलन तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वाज मेड बाय मर्जिंग विच प्रोविंस इन 1948? तो सोलन को जो है कौन से प्रोविंस से मिलाकर बनाया गया था? महासू डिस्ट्रिक्ट में सोलन तहसील थी. ठीक है, तो बघाट, बेजा और कुठार. डी ऑप्शन करेक्ट है. महासू डिस्ट्रिक्ट में, महासू जिले में तो सोलन तहसील थी जो कि बघाट, बेजा और कुठार इन 3 प्रांतों को मिलाकर बनाई गई थी. विड्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम कांगड़ा टू किन्नौर? तो चौड़ाई पूछी गई है कांगड़ा से लेके किन्नौर की, है ना. पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व कह सकते हो आप. 270 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है. 24 when was the first morning news broadcast started from All India Radio शिमला? तो मॉर्निंग न्यूज कब से शुरू हुई है? 25 जनवरी 1991. और इवनिंग न्यूज कब से शुरू हुई है हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. कैप्टन हार्डकोट conquered द शिगड़ी ग्लेशियर इन 1869. बी ऑप्शन करेक्ट है. विच सेक्ट आर प्रेवलेंट इन चंबा? तो चंबा में ये सभी सेक्ट हैं, ये सभी समुदाय हैं, शैव, शक्त, वैष्णव और नाथ. ये ऑप्शन करेक्ट है. सॉन्ग संग ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी इन हिमाचल प्रदेश आर कार? सेंठनिया, है ना, सेंठनिया गाई जाती हैं. ए ऑप्शन करेक्ट है. 28 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन नेमली शिमला एंड कांगड़ा? तो प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश को 2 मंडलों में विभाजित किया था 1979 में, शिमला और कांगड़ा. बी ऑप्शन करेक्ट है. Who remained the Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो RS पाठक जी रहे थे चीफ जस्टिस 1972 से लेके 78 तक. PD देसाई रहे थे 1983 से लेके 88 तक. लीला सेठ रही थी 1991 से लेके 93 तक. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है, ये सभी चीफ जस्टिस रहे थे. 30th क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ रेजिडेंट कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड इन द स्टेट? तो पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं. बी ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे इन तीनों में से पांगी में ही बैठते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट, पांगी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा. अब 10 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं. जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या होगा? कि कवि को बहुत कल्पनाशील होते हैं. डी ऑप्शन करेक्ट है. निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं. बी ऑप्शन करेक्ट है. तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा, तो तिमिर का होता है आलोक. सी ऑप्शन करेक्ट है. 34 और 35 में
पर्यायवाची दिए हैं और उनमें से एक सही है। तो कमल का पर्यायवाची होता है सरसिज, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का स्पर्धा है ना, कंपटीशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। आजान बाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो आजान बाहु का अर्थ पूछा गया है, तो आजान बाहु का होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, सी ऑप्शन करेक्ट है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का उपयोग हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कंधा का तत्सम, उसके समान, संस्कृत के समान सकंद, संस्कृत में सकंद होता है और हिंदी में कंधा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 अगर सावधान रहते तो गिरते नहीं, यह वाक्य व्यधिकरण समुच्च बोधक के किस भेद का उदाहरण है? तो एक तरह से इशारा किया कि अगर सावधान रहते तो गिरते नहीं, तो संकेत दिया गया है, संकेतवाचक ये व्यधिकरण है। गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो गहरी लाल, गहरी जो है प्रविशेषण है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। द ओल्ड मैन टुक द ट्रबल ऑफ इट, ही एक्सप्लेन द मैटर इन डिटेल। तो इसे जो है एक सेंटेंस बनाना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग। द ओल्ड मैन लुक द ट्रबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर इन डिटेल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 द बाइबल कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द बाइबल होगा सुटेबल आर्टिकल। 43 इट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे ये वॉइस है और ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव को एक्टिव में बनाना है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए, एक तरह से वेग है। तो वेग सेंटेंसेस में या तो हम वन का यूज करते हैं या फिर पीपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वन का तो यूज नहीं हो सकता, पीपल हो सकता है, राइट। पीपल से दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसे कहते हैं यूथेनेशिया, डी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज आवर हाउस दैट इज देयर्स, तो यहाँ पे प्रोनाउन पूछा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देयर्स होगा, है ना, THEIRS, पोस्ट ऑफ एस लगाने का मतलब होता है का, की, है ना। तो यहाँ पे उनका का देयर्स में सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी sang songs for me and told me many stories, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अनकाउंटेबल के लिए यूज हुआ, स्टोरीज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम मैनी का यूज करते हैं, राइट। 47 क्रिकेट इज अ गेम नोन फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरीज, तो फॉर प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो रही है। एक्चुअल का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, राइट। तो एक्चुअल का होता है फैक्चुअल, एक्चुअल यानी बिल्कुल पता हो उसका सटीक, और फैक्चुअल का मतलब कि फैक्ट के बेसिस पे, कोई हमें पूरा पक्का पता नहीं है, बस फैक्ट के बेसिस पे बातें की जा रही हैं। तो एक्चुअल का एंटोनिम अपोजिट वर्ड होता है फैक्चुअल, राइट। फिर है उसके बाद टेम का सिनोनिम, तो सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड। 49 में टेम का है डोमेस्टिकेटेड, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 50 अक्राई इन द वाइल्डरनेस, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, राइट। प्रोवर्ब का मीनिंग पूछा गया है, अक्राई इन द वाइल्डरनेस, तो ये होता है अ यूजफुल डिमांड, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अ यूजफुल डिमांड, डी ऑप्शन करेक्ट है, अ क्राई इन वाइल्डरनेस। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो पेपर 1 के मॉक टेस्ट की सीरीज है ये बहुत बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, किस तरीके की आपकी तैयारी है, इन मॉक टेस्ट से आप जो है अपने आप को रोक के ऑप्शन को जो है आंक सकते हैं, राइट। लग जाएगा पता कि कितनी तैयारी हुई है, उसी तरीके से फिर आपने फर्दर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। साथ में आपके करंट अफेयर भी डिस्कस हो रहे हैं, कुछ एक करंट जो है करंट अफेयर HP के इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर के साथ में डिस्कस हो रहे हैं। आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अकेडमी के इस नंबर से कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।